नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th वाले भाई बहनों का स्वागत है। आज हम आपको गुणनखंड निकालना सिखाएंगे, बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल एक एक लाइन एक एक स्टेप करके बताएंगे। आपने ऐसा डिटेल मेथड आज तक नहीं देखा होगा। आइए जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हल करना है। आपके पास क्वेश्चन है 6x² + 7x - 5। कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए गुणनखंड निकालने के लिए, तो आपको हमेशा सबसे पहले यह बात याद रखनी है कि x² के साथ जो भी संख्या दे रखी होगी उसको लास्ट वाली संख्या के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास कितना आएगा? 30 आएगा। 6 5 जो कितने होते हैं? 30 होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके आपको ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करना है कि आपको मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई करने पर आपको 30 लाना है। और यहाँ पे जो सेंटर वाला नंबर होता है ये किसके ऊपर डिसाइड होता है? यह हमेशा लास्ट वाले सिंबल के ऊपर डिसाइड होता है। तो लास्ट में क्या दे रखा है? माइनस। तो माइनस यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और माइनस करने पर 7 आए। सेंटर वाली संख्या माइनस करके लानी है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से दो नंबर होंगे। तो आपको नहीं लग रहा है पता, तो आप याद ऐसा कीजिए, दो नंबरों को पता करने के लिए आप 2 से शुरुआत कीजिए। यानी कि 2 से देखिए कौन से मल्टीप्लाई करने पर 30 बनता है। तो 2 × 15, 2 × 15 कितना होता है? 13 होता है। अगर हम 3 से देखेंगे तो 3 × 10 कितना होता है? आपके पास 30 होता है। आपके पास ये 2 अलग संख्या है, 15 अलग संख्या है। तो आप यहाँ पे देखिए दो नंबर ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई करने पर हमें 30 दे रहे हैं, लेकिन दूसरा रूल क्या था कि आपको माइनस करने पर यहाँ पे 7 भी बनना चाहिए। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमेशा आपको माइनस करना है। तो 15 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो आपके पास 13 आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? 7 चाहिए। ठीक है, तो 7 चाहिए। इसके लिए क्या करोगे? आप दूसरे वाले को देखोगे। पहले वाला तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दूसरे वाला देखोगे। 3 × 10 कितने होते हैं? 30 होते हैं। अगर हम इन्हें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 10 में से 3 चला गया तो आपके पास कितना आएगा? 7 आएगा। तो मतलब ये संख्या जो है दोनों ही नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इन दोनों को कंसीडर कीजिए। यानी कि अगर हम 10 - 3 करेंगे तो आपके पास 7 आएगा, और 3 × 10 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 30 आएगा। तो इन दोनों नंबरों को लिख लीजिए। यहाँ पे लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे दे रखा 6x² लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस का सिंबल लगाओगे। उसके बाद बड़ी संख्या पहले, यानी कि 10 जो है, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 10 है। 10 पहले लिखोगे, इसके साथ आप x लगाओगे। उसके बाद माइनस का सिंबल है, माइनस का लगाओगे। उसके बाद छोटी संख्या लिखोगे, उसके साथ भी x लगाओगे, 3x। और लास्ट में क्या दे रखा है? ऊपर वाले में -5 लिखोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला आपका स्टेप पूरा हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमने x क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 के साथ क्या है? x है, इसलिए हमें इसको तोड़ के लिख दिया 10x - 3x। अगर इसको आप माइनस करके लिखोगे तो 7x ही आएगा। ठीक है, तो हमने तोड़ के लिख दिया। हमें ऐसे दो नंबर पता कर लिए। ठीक है, अब क्या करोगे आप? दूसरा स्टेप, इन दोनों को पहले और दूसरी संख्या को कंपेयर करना, और तीसरी और चौथी संख्या को कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब है कि कॉमन निकालना। तो कॉमन कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं। पहले ऊपर क्या दे रखा? 6x², यानी कि 6 × x की पावर 2 को हम लिख सकते हैं x × x। इसको हमने क्या किया? 6 लिखा, और x की पावर 2 है, इसको हमने x × x लिख लिया। बट्टा लगाएंगे, किसके साथ कंपैरिजन करना है? 10x के साथ। तो 10 लिखेंगे इंटू x लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में ऊपर नीचे कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी आपको x दिख रहा है, नीचे भी आपको x दिख रहा है, यानी कि दोनों में 1x और 1x दोनों में कॉमन है। तो 1x को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या कॉमन है? यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए। उसके बाद क्या कॉमन है? यहाँ पे देखिए संख्याओं में क्या कॉमन है। यहाँ पे अगर हम ऐसी संख्या लें जो दोनों को डिवाइड कर दे तो वो कॉमन मिल जाएगा। यानी कि अगर हम 2 से काटें, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि दोनों से संख्या कट गई, किससे? 2 से कटी। तो 2 आपका क्या है? कॉमन है। क्योंकि 2 कॉमन था तभी तो ऊपर नीचे दोनों संख्याएं कटी। ठीक है, अब देखिए जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर लिखिए। ऊपर वाले में क्या बचा? 3 × x। क्या बचा? 3 × x, यानी कि 3x। क्योंकि 1x तो हमने ऑलरेडी पहले कॉमन ले लिया है, तो यानी कि यही तो बचा 3 × x, तो 3x। उसके बाद प्लस का सिंबल है, प्लस का लगाएंगे। और नीचे क्या बचा? 5, क्योंकि x तो हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, तो क्या बचा हुआ? 5, तो 5 लिखेंगे। दोस्तों ये था आपका। उसके बाद क्या करना है आपको? दूसरी बात ध्यान रखनी है
कि जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा उसको एज इट इज दूसरे साइड लिख लेना है, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन हो, आपको ये काम जरूर करना है हर एक क्वेश्चन में। जो भी ब्रैकेट के अंदर पहले वाले में आएगा उसको एज इट इज दूसरे साइड लिख लेना है। तो 3x + 5 आपको एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का सिंबल है 10x के बाद, तो माइनस का सिंबल लगाइए, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने का मतलब है, यहाँ पे देखिए ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, तो कटने वाला तो कोई है नहीं, तो मतलब यहाँ पे अगर आप काटोगे तो 1 से कटेंगे, तो 1 इनमें क्या आएगा, कॉमन आएगा। क्या आएगा, कॉमन आएगा, क्योंकि आप जब इसको प्रॉपर इसको डिवाइड करोगे यानी कि 3 × x/5, तो यहाँ पे देखिए इनमें कोई कटने वाला है नहीं, 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5, यानी कि 5 × 5, तो 1 क्या है, कॉमन है, तो हमने कॉमन 1 ही ले लिया, ठीक है। तो आपका ये काम कंप्लीट हो चुका। उसके बाद क्या करोगे आप, जो दोनों साइड कॉमन है 3x + 5, 3x + 5, उसको 1 टाइम लिख लेना है, 3x + 5 1 टाइम लिखा। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर लिख लेना है, तो क्या है ब्रैकेट के बाहर, 2x है और माइनस का 1, बस यही क्या है आपका राइट आंसर है, और यही क्या है आपके गुणनखंड है। तो दोस्तों इस तरह से गुणनखंड निकाले जाते हैं। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन और डिटेल में आ गया होगा समझ, एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करके बताई। अगर आपको x का मान निकालना हो तो x के मान भी कैसे निकालते हैं बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, अगर इसका आपको x का मान निकालना है, क्योंकि हमेशा गुणनखंड में x के मान जो होते हैं वो 2x के मान आते हैं, तो पहला x का मान क्या आएगा, कभी भी x का मान निकालना हो 3x + 5, हमेशा इसको आपको 0 के इक्वल कर देना है। उसके बाद 3x और प्लस का 5 है, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा, माइनस का 5 आएगा, और x बराबर माइनस इंटू में है, बट्टा में चले जाएगा, तो क्या आ गया, माइनस का 5/3। ये पहला मान आ चुका x का। अगर दूसरा मान बताएं तो 2x - 1, इसको भी 0 के इक्वल कीजिए, और 2x बराबर माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर 1/2, तो ये दूसरा मान आ गया। तो दोस्तों आपको x के मान निकालने हो तो इस तरह से निकालेंगे, गुणनखंड निकालने हो तो इस तरह से निकालेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन आ गया समझ, तो सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, हमारा मोटिव एक ही है कि आपको जो है क्वेश्चन डिटेल में समझ आना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए नेक्स्ट, वो भी अपना कमेंट में राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।